दोस्तों एग्जामिनेशन में स्वागत है। मैं बालकृष्ण बंजारे आज लाया हूँ आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ पीएससी और सीजी व्यापम द्वारा ली जाने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की एग्जाम होना है फरवरी में, और साथ ही पुलिस में एसआई भर्ती का भी एग्जाम होना है। छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है। छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं। हरेली मूल पर्व है, पोला मूल पर्व है, दशहरा भी मूल पर्व है। यहाँ पर ओणम जो है छत्तीसगढ़ का मूल पर्व नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओणम। चेक करते हैं, छत्तीसगढ़ का मूल पर्व ओणम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पर्व में सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर्व में सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो आदिवासी लोग त्योहार मनाते हैं, जैसे सरहुल, भीम जत्रा, कर्मा, गोबर बुहारनी, है ना। तो इसमें कर्मा देवी की पूजा करते हैं। गोबर बुहारनी भी गोबर से संबंधित है। भीम जात्रा वाला है ना। तो यहाँ पर सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है, वो है आपका सरहुल। क्या है? सरहुल। सरहुल में सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक रूप से विवाह रचाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरहुल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सरहुल पर्व में सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय मूल पर्व कौन सा है। ये लगभग पुराने क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पर आपका मूल पर्व देखेंगे तो छठ जो है यूपी बिहार तरफ ज्यादातर मनाया जाता है, अन्य राज्यों में। नवाखाई जो है आदिवासी क्षेत्र में ही मनाया जाता है। बाकी अगर देखेंगे कि हरेली ये पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और छठसेरा भी पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर ब और स होगा। ब और स है आपका ऑप्शन 2 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब, 2 नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहाँ पर मेले दिया हुआ है और यहाँ पर तिथियां कब मनाया जाता है, इसको हमको सुमेलित करना है। जैसे राज्य में मेला कब मनाया जाता है, महादेव मेला कब मनाया जाता है महादेव घाट में, डभरा मेला कब मनाया जाता है, कुटी घाट मेला कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका राजिम का मेला है वो हम मनाया जाता है आपका माघ पूर्णिमा में, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। तो इसका आंसर देखेंगे हम, एक ही में है। देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये है आपका 4। एक ही आंसर से हमारा पूरा आंसर निकल गया कि राजिम का मेला मनाया जाता है माघ पूर्णिमा में, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए एक और चेक करते हैं, महादेव घाट का मेला कब मनाया जाता है। महादेव घाट का मेला मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में, तो बी के लिए हो जाएगा 1। तो 4 के बाद 1 होना चाहिए। ये देखो 1 है 4 के बाद, तो बिल्कुल सही है। डभरा में मेला कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है रामनवमी में, तो सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर है। और कुटी घाट में बसंत पंचमी, तो आपका आंसर हो गया। राजिम मेला माघ पूर्णिमा में, महादेव घाट का मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा में, डभरा का मेला रामनवमी में, और कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी में। तो हम ऑप्शन डी चेक करते हैं, बिल्कुल सही है।
यहाँ देखिए बोल रहे हैं राजिम मेला माघ पूर्णिमा, महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा, डभरा का मेला रामनवमी और कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी। इस प्रकार से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है इसमें। किस नृत्य के लिए राजा चक्रधर जो है प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कथक नृत्य। कथक नृत्य के लिए राजा चक्रधर प्रसिद्ध है। ये जो साड़ नृत्य है और कर्म नृत्य है, ये आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है और कथक नृत्य जो है राजा चक्रधर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कुछ बता रहा है कि राजा चक्रधर रायगढ़ के रहने वाले थे। राजा चक्रधर और एक विलक्षण नर्तक तबला वादक थे। इनके संरक्षण में ही कथक घराने का जन्म हुआ है रायगढ़ में। ठीक है, तो कथक याद करने वाली चीजें हैं, तबला वादक भी है, कभी ये भी पूछ सकता है, विलक्षण नर्तक भी थे, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। तो हमारा आंसर हो गया कथक नृत्य। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कबीर गायन की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसका आंसर है आपका भारती बंधु। ये हमारा कबीर गायन का प्रसिद्ध कलाकार है। इसमें आप देखेंगे देवदास बंजारे पंथी के लिए है, तीजन बाई भी फेमस है और ममता चंद्राकर। तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य के लिए, भारती बंधु जो है आपका कबीर गायन के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारती बंधु। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है मुरिया जनजाति में पुष कोलांग या पुष कलंगा किनके द्वारा किया जाता है, ऐसा इसमें पूछ रहे हैं। मुरिया मुस्कुलांग कौन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो यह जो है आपका मुरिया जनजाति में पुष कोलांग किया जाता है मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुष। चेक करते हैं, ये हमारा आंसर है। इसमें बोल रहा है कि मुरिया जनजाति में प्रचलित नृत्य पुष कोलांग प्राय पुरुष द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग मुखौटे पहने रहते हैं, शेर का, जंगली जानवर का या फिर भूत प्रेत का, ऐसा लोग मुखौटे पहनते हैं और पुष कोलांग त्योहार को या नृत्य को करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया पुरुष मुरिया जनजाति में। यहाँ पर पूछ रहे हैं 8वां क्वेश्चन में कि सरहुत किस क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य है। ये सरहुत लिखा गया है, ये सरहुल होना चाहिए। ये किस क्षेत्र के नृत्य हैं? तो ये आप लोग जानते हैं, मुख्य रूप से ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में फेमस है, यहाँ सरगुजा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरगुजा। यहाँ बोल रहे चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर, एक कंडीशन है, चैत्र माह में साल वृक्ष में जब फूल आते हैं तो इसी अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा, किनके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा सलहुर नृत्य किया जाता है और इसमें मांदर और झांझ का प्रयोग करते हैं। ये दो मुख्य वाद्य यंत्र है, इसको याद रखने के है। उरांव जनजाति, मांदर, झांझ। और कौन से माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में। कब मनाया जाता है? तो जब साल वृक्ष में फूल आते हैं तब उरांव जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। तो इसमें 4-5 चीजें आपको याद ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है। 9वां क्वेश्चन है। तो शिल्प
गुरु का सुंदरीबाई को प्राप्त नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास समय कम है और हमको करना है गोदना शिल्पकार कौन है। 10वां क्वेश्चन इसमें है। इसको आप लोग जानते हैं कि ओझा लोग जो है इसके होते हैं। ओझा मतलब बैग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की ओझा, देवार, बादी, भाट ये जनजाति के लोग जो है गोदना शिल्पकार के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से? ओझा, देवार, बादी और भाट, ये लोग जो है गोदना शिल्पकार के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन था ओझा, तो ओझा हमारा आंसर हो गया। चलिए ये ऑटो सबमिट हो गया। तो यहाँ पर आपका रैंक दिखा रहा है, देखिए पहला रैंक में है, दूसरा आपका 10 में 10 नंबर मिला है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। साथ ही कितना समय लिए हैं, तो हम लोग इसको 10 मिनट का पूरा समय लिए हैं। यहाँ पर आपका गोल वाइज या टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर लोक पर्वोत्सव में 4 क्वेश्चन है, लोक शिल्प से 2 क्वेश्चन है, लोक कला से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। सबको यहाँ पर आंसर भी डिटेल में बता दिए है। फिर से पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, पूरा आंसर दिखा रहा है। जो वहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार ये आपके एग्जाम के लिए इस प्रकार का तरीका आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर ये जो है आपको दिख जाएगा सेव प्रिंट करने के लिए, या पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही फ्री वीडियो और फ्री प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।